नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती। तुम कभी वक्त की बातों में ना आ जाना, तुम कभी वक्त की बातों में ना आ जाना, ये कभी हमसे भी कहता था, ये कभी हमसे भी कहता था, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और दोस्तों, हम आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने किस तरह से, जब उनके शागिर्द महेंद्र कपूर साहब थोड़ा घबरा गए तो उनकी मदद की, और क्या खूब की। जी हाँ, इस पर बात करेंगे। महेंद्र कपूर साहब और रफ़ी साहब के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से रफ़ी साहब उनको सिखाते रहे शुरुआती दिनों में, फिर बाद में महेंद्र कपूर साहब का भी खूब नाम हुआ। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी का बेहतरीन संगीत जब जब फूल खिले आपको याद आती होगी, और भी सरस्वती चंद्र और बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, कोई एक आध फिल्म तो है नहीं, सम्राट चंद्रगुप्त, छलिया, बहुत सारी फिल्में, सच्चा झूठा। और कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया मुकेश जी की आवाज का, किशोर दा की आवाज का, और रफ़ी साहब की आवाज का भी किया मेल सिंगर्स में। लेकिन मुकेश जी की आवाज का इस्तेमाल भी खूब किया, खास करके मनोज कुमार साहब की जो फिल्में हैं, हिमालय की गोद में, और भी पूरब और पश्चिम, और फिर किशोर दा की आवाज का इस्तेमाल भी किया ही है कई फिल्मों में। रफ़ी साहब ने उनके लिए जब जब फूल खिले में, उसके पहले भी गाया। कल्याण जी आनंद जी साहब जब खाली कल्याण जी संगीत देते थे, सम्राट चंद्रगुप्त में चाहे दूर हो चाहे पास हो, भारत भूषण साहब, तो रफ़ी साहब और लता जी ने सबसे पहले गाया था। जब कल्याण जी अकेले संगीत देते थे, फिर बाद में आनंद जी भी आ गए, फिर बाद में सिलसिला चल पड़ा और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे। और जब जब फूल खिले से कामयाबी मिली कल्याण जी आनंद जी को, बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके थे, लेकिन उरूज पर पहुंच गए। तो शशि कपूर भी रातों रात स्टार बन गए थे। और ये लोग मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा कमाल था रफ़ी साहब की आवाज का। एक था गुल और एक थे बुलबुल, और बहुत सारे नगमे, परदेसियों से ना किया मैंने। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि रफ़ी साहब जब भी स्टेज शोज करने बाहर जाते, अब्रोड जाते और वापस लौट कर आते, तो कल्याण जी आनंद जी भाई से मिलते और कहते कि मैं आपके बहुत से गीत गाता हूँ शोज में, लेकिन बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, इस गीत की फरमाइश सुनने वाले बार बार करते हैं। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रुकना पड़ेगा, मेरी आवाज सुनकर बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तो जिंदगी तो बेवफा है। कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी बहुत सी बातें शेयर करते हैं कि रफ़ी साहब, जैसा सब बताते हैं, बहुत सीधे इंसान, शरीफ इंसान। उनसे जो कहते थे उसी तरह से वो रिहर्सल करते थे और वैसे ही गा देते थे, कम बोलते थे। यही वजह रही कि कल्याण जी आनंद जी साहब की जो ज्यादा ट्यूनिंग रही वो किशोर दा से रही, क्योंकि किशोर दा कुछ हंसमुख थे और ये दोनों भाई भी हंसमुख रहे, और रफ़ी साहब अपना काम करके चले जाते थे। इस वजह से भी रफ़ी साहब से इतनी ट्यूनिंग उनकी नहीं बैठ पाई जितनी किशोर दा से बैठी या मुकेश जी से बैठी। ये खुद बताते हैं आनंद जी इंटरव्यू में। दोस्तों, लेकिन एक मजे की बात जो आनंद जी ने बताई इंटरव्यू में, वो ये रही कि जब फिल्म गोपी का संगीत तैयार हो रहा था, जिसमें दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी, एक से बढ़कर एक गीत, जेंटलमैन जेंटलमैन, सुख के सब साथी। इस फिल्म में आनंद जी बताते हैं कि कैरेक्टर्स लाउड थे, और महेंद्र कपूर साहब, हालांकि रफ़ी साहब भी बहुत हाई पिच पे गाते थे, लेकिन वो एक अलग तरह का था। रफ़ी साहब तो सभी गा लेते थे, लेकिन महेंद्र कपूर साहब के लिए ये मशहूर था कि वो ना मुंह छुपा के जियो में कितना हमराज में खींचा है, बहुत ज्यादा तेज। तो महेंद्र कपूर साहब की आवाज का इस्तेमाल होना था। दिलीप साहब थे जबकि इसमें, हालांकि दिलीप कुमार साहब ज्यादातर रफ़ी साहब की आवाजें लेते रहे।
तो इसमें महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया, सारे गीत वही गा रहे थे और भजन भी इसमें है। लेकिन सारे नगमे तो गा दिए उन्होंने, जेंटलमैन जेंटलमैन और दूसरे। लेकिन जब बात आई सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये भजन तो महेंद्र कपूर साहब गा रहे थे लेकिन गा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और कोशिश उन्होंने की महेंद्र को, ऐसा नहीं है कि गा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो चाहिए था कल्याण जी आनंद जी को या महेंद्र कपूर साहब को भी अंदर से लग रहा था, तो सोचा अब क्या किया जाए। तो फिर वही हुआ जो होता था। कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब ये तो आप ही गा सकते हैं। और रफ़ी साहब तो हालांकि पहले पूछ लेते थे भाई कि किसी को बुरा ना लगे महेंद्र गा रहा है, लेकिन महेंद्र कपूर साहब ने कहा कि आप गाएंगे। तो फिर रफ़ी साहब ने इस भजन को अपनी आवाज़ दी, सुख के सब साथी दुख में न कोई। और दोस्तों फिर बताने की जरूरत नहीं है कि दिलीप साहब और सबका ये पसंदीदा भजन बन गया और आज भी लोग इसको सुनते हैं, जिसमें सच्चाई है। सुख के सब साथी दुख में आनी जानी छाया झूठी माया आया हो या रंग सभी का मेरे राम तेरा नाम। दोस्तों आनंद जी ये भी बताते हैं कि हमने मुकेश जी के साथ काफ़ी काम किया, किशोरदा के साथ काफ़ी काम किया, जॉनी मेरा नाम और कई फिल्में, कोरा कागज। लेकिन जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी या हम फंसते थे कि ये गीत कोई नहीं गा सकता, तो हम रफ़ी साहब को बुलाते थे। जैसे बहुत सी फिल्में हैं, वादा कर ले साजना, हाथ की सफाई और जंजीर, और ये भी सच्चा झूठा का यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, कौन गा सकता था रफ़ी साहब के अलावा, राजेश खन्ना के लिए। यहाँ तक कि मुकद्दर का सिकंदर में जो किशोरदा ने गाया है, बड़ा ज़बरदस्त गीत, रोते हुए आते हैं सब, उसमें आखिर में विनोद खन्ना साहब के लिए कल्याण जी आनंद जी को रफ़ी साहब को बुलाना पड़ा कि रफ़ी साहब इसके साथ आप भी इंसाफ कर सकते हैं। रफ़ी साहब ने कहा भाई किशोर ने इतना अच्छा गाया, मेरे लिए बचा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आप। तो फिर रफ़ी साहब ने वो गाया, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। और ये भी बताते हैं आनंद जी कि ये हमारा रफ़ी साहब के साथ आखिरी ही गीत रिकॉर्ड हुआ, इसके बाद फिर शायद नहीं हुआ। तो ये बहुत सी बातें उन्होंने साझा की हैं जो इंटरव्यू में उन्होंने बताई हैं और किताब में भी छपी हैं। तो हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी कह देते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमने ये बताया कि रफ़ी साहब का साथ ज़बरदस्त रहा कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन मुकेश जी ने भी खूब गीत गाए उनके लिए और किशोरदा ने भी गाए मेल सिंगर्स में। लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ी या कुछ मुश्किल नगमा आता तो उसे सिर्फ रफ़ी साहब को वो बुलाते थे और रफ़ी साहब भरपूर उसके साथ इंसाफ करते थे। यही फिल्म गोपी में हुआ। बहरहाल आपका कौन सा पसंदीदा नगमा है कल्याण जी आनंद जी का जो रफ़ी साहब ने गाया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी, कोई एक दो फिल्में तो नहीं हैं, मैं तो सबके नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि वक्त की कमी रहती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई किस्सा आपके पास जुड़ा हो इन दो लोगों की याद से, रफ़ी साहब कल्याण जी आनंद जी या किसी और कलाकार से, तो आप हमसे दोस्तों शेयर कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा। ऐसे महान लोगों को हम याद करते रहते हैं और याद करने का जरिए ये नहीं होता कि कोई किसी से कम या ज़्यादा है। जब बात निकलती है तो बस बात होती है। बाकी ये सब महान कलाकार हैं, इनका एक मकाम है, चाहे वो कोई भी हो। हम इन सब को याद करते रहते हैं अपने चैनल पर। तो मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊँगा अगले कार्यक्रम तक के लिए। आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।